कौन थे वो 7 लोग जिनकी एक्सक्लूसिव जोन में थी ड्यूटी? जाने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था? इन्हीं 7 लोगों ने धमाके को बेहद करीब से देखा। हम इसमें करंट जनरेट करते हैं एंड आफ्टर जनरेशन करंट यहाँ लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसमें करंट जनरेट हो गया है और अब सब ठीक पड़ेगा। नोएडा में 28 अगस्त को सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को महज 9 सेकंड में धराशाही कर दिया गया। देश में पहली बार रिहायशी इलाके में 100 मीटर से ऊंची इमारत को विस्फोट कर गिराया गया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए टावर के चारों ओर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया था। लेकिन विस्फोट के समय 7 विशेषज्ञों को 100 मीटर के दायरे में रहने की अनुमति दी गई थी। इनमें 3 भारतीय और 4 विदेशी शामिल थे। आइए जानते हैं आखिर वो 7 लोग कौन थे। नो एंट्री जोन या कहें एक्सक्लूसिव जोन के अंदर जिन्हें जाने की इजाजत थी, उनमें बिल्डिंग में विस्फोट करने वाले चेतन दत्ता, एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता और पुलिस उपायुक्त IPS राजेश एस। इनके अलावा जेट डेमोलेशन के 4 सदस्य जो ब्रिकमैन, मार्टिन बोथा, केविन स्मिथ और इयन भी इस टीम में शामिल थे। ट्विन टावरों के सामने करीब 100 मीटर की दूरी पर 50 एकड़ के सिटी पार्क में डेटोनेशन टीम को तैनात किया गया था। साउथ अफ्रीका की फर्म जेट डेमोलेशन के जो ब्रिकमैन ने ट्विन टावरों के ढहने के बाद कहा कि भारत अब उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 100 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को ढा चुका है। Well, again, this building was extremely challenging. I think it's the most challenging building over 100 meters which has ever been imploded if you take all matters into consideration. Extremely strong in a very tight, physically constrained environment. इनके अलावा एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने इस ध्वस्तीकरण के फौरन बाद अपनी टीम के साथ जाकर आसपास के इलाकों का मुआयना किया और बताया 2:30 पे हुआ था। उसके बाद आप कितनी देर में पहुंचे? हम लोग 2:34 2:35 पे थोड़ी दूरी कम हो गई थी, आगे बढ़ गई थी, तो हम लोग मैं और हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट अंदर घुसे। तो क्या देखा आप लोगों ने? सबसे पहले वही जो प्लान के हिसाब से बिल्डिंग गिरी है कि नहीं है। जो मेन डर था एस्टर 2 का, एस्टर 2 9 किलोमीटर में थी, वहाँ पे जो कंटेनर रखे गए थे वहाँ ही देखना था। हमारा अनुमान था कि वहाँ 1.5 कंटेनर तक मलबा आएगा, लेकिन आप यहाँ जाके पीछे जाके फोटो खींच सकते हो, वीडियो देख सकते हो कि वहाँ पे 1 मीटर का पैसेज है, आदमी पैदल चल सकता है। वो अनुमान हमारा सही है। बिल्डिंगों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान, कुछ शीशे टूटे, कुछ नहीं, पिलर वगैरह स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं। क्रैक गेजेस जो लगे थे उसके वाइब्रेशन मेजरमेंट जो थे वो एज इट इज है। CBRI अपनी रिपोर्ट हफ्ते में देगी। हमारी टीम जो स्ट्रक्चरल वाली है वो 7 दिन में रिपोर्ट देगी, लेकिन आग से देखने से पता चलता है कि कहीं पे भी कोई भी नुकसान नहीं। आपको बता दें कि ट्विन टावरों को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए 2 ही तरीका था। पहला, विस्फोट कर इन्हें कुछ ही सेकंड्स में गिरा दिया जाए, या दूसरा तोड़ा जाए, जिसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता। इसीलिए इन्हें गिराने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग वाटरफॉल इंपल्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। विस्फोट के समय टावर वाटरफॉल की तरह धराशायी हो गया। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह नीचे आ गई। डायमंड कटर तकनीक से इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगभग 2 साल का समय लगता, जिसकी लागत वाटरफॉल इंपल्शन तकनीक की तुलना में 5 गुना होता। नोएडा से राम किंकर के साथ हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।